आज हम वचन देखेंगे कुछ ऐसा जो कि आ, ऐसे तो वचन नॉर्मल ही है, लेकिन हमारे जीवन के विषय में है। ठीक है, तो हम चलिए वचन निकालेंगे। न्यायियों की पत्री, जजेस, विचारकर्ता 14 और 14। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न बता सकते। अब बाइबल में ये लिखा गया है कि यहाँ पे हम देखते हैं न्यायियों की पत्री। ठीक है, ये जजेस है जहाँ पे विचारकर्ता लोग, न्यायी लोग इजराइल में एक के बाद एक उठते थे। उनमें से एक था सामसन, और ये सामसन के विषय में है। ठीक है, और सामसन अपने शादी में गया था और वहां पे ये पहेली पूछा। क्योंकि बाइबल के लिखावट में हम बहुत बार देखते हैं कि बाइबल जब नीति वचन देता है, बाइबल में बहुत सारा नीति वचन होता है, और बाइबल में बहुत सारा नीति वचन ना पहेली के तरफ, पहेली के जैसे ही होता है। जब आप नीति वचन पढ़ोगे, हितोपदेश जिते पढ़ो, जब नीति वचन पढ़ोगे, वो नीति वचन का हर एक कुछ कुछ ऐसा होगा जो कि हमें पहेली जैसा लगेगा। उसको हमें बूझना होगा, उसको हमें समझना होगा, उसका अर्थ निकालना होगा। पहेली का मतलब होता है एक वचन, एक अंधकार है जिसको एक पॉजल होता है, एक एक क्या बोलते हैं, एक जटिल सा चीज होता है, उसका अर्थ हमें बताना होता है। क्योंकि पहेली का मतलब होता है कि तुम्हें कुछ पूछा गया है और तुम्हें उसका उत्तर देना है। पहले के जमाने में, पहले के समय में बहुत सारा चीज पहेलियों में बताया जाता था, पहेलियों में बातें किया जाता था, और लोग उसका उत्तर समझते थे, सुनते थे और उसका उत्तर देते थे। उसी से पता चलता था। आज सब कुछ क्लियर हो रहा है। आज एआई का जमाना आ चुका है। हम हमारे पास समय नहीं है कि हम पहेली समझने के लिए हम बैठे। कोई अगर घुमा फिरा के बात करे तो हम बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं सुनना है, सीधा सीधा बोलना है बोल, नहीं तो मैं जा रहा हूं, है ना। हमारे पास समय नहीं है। लेकिन पुराने समय में ऐसा होता था कि वो लोग पहेलियों से बातें करते थे, पहेली के माध्यम से लोगों को बताते थे और लोग उत्तर देते थे। ये एक अवसर होता है, लोगों का बुद्धि भी बढ़ता था, लोग समझदार ज्यादा बनते थे। और ये सामसन का समय था जहां पे उसका विवाह का भोज था, और विवाह के भोज में सामसन क्या करता है, सारे लोगों को एक पहेली पूछता है। बोलता है ये पहेली का उत्तर दो, फिर मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। ठीक है, और ये पहेली में वो बोलता है कि मैं सबको कपड़े दूंगा, सबको वस्त्र पहनाऊंगा, वो सब कुछ सामसन बोलता है। और पहेली ये था कि खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इतना ही पहेली था, और इसका उत्तर उनके पूरा गांव में 3 दिन तक बता नहीं पाए। उसको बोला गया था, वो बोला था कि अगर बता दोगे तो मैं सब कुछ तुम्हें 10 जोड़ी ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, वो बताया था, ऊपर पढ़ोगे तो। लेकिन वो लोग दे नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम इसी के विषय में देखेंगे कि हमारे जीवन भी एक पहेली है, और ये पहेली ही हमारे जीवन का चाबी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहेली ही जीवन का चाबी है। आज बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जीवन एक पहेली जैसा लगता है, कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
आगे बढ़ना है, पीछे जाना है, रुकना है, इस यहाँ पे रहना है, वहां पे रहना है, मैं ये करूं, वो करूं, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत बार हम खुद बोलते हैं मेरा जीवन पहेली बन गया है, मुझे इसको समझना होगा, मुझे इसका उत्तर निकालना होगा ताकि मैं सही सही सारा चीज पता कर सकूं। लेकिन याद रखो, ये पहेली ही हमारे जीवन का चाबी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रचार का टाइटल ही यही है कि पहेली ही जीवन का चाबी है। मैं चाहता हूं सभी सुने, है ना, सभी सुने, क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर मैं पूछूंगा। जब पूछा गया ये पहेली कि क्या था, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली, ये क्या था? और ये पहेली का उत्तर था कि शहद से मीठा क्या होता है और शेर से बलवान कौन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक ऐसा स्टोरी है जो कि बहुत पहले ही बताया गया, और हर बार जब भी हम पहेली को समझते हैं तो पहेली का उत्तर ना बहुत ही भीतर रहता है और उसको हमें बूझना पड़ता है, समझना पड़ता है। और मैं समझता हूं जब तक प्रभु के ओर से बुद्धि और समझ ना आए तो हम किसी भी पहेली को ठीक से समझ नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और न्यायियों के पत्री में हम देखते हैं, न्यायियों की पत्री ही एक पहेली है, क्योंकि न्यायियों का पत्री अगर जब हम न्यायियों का पुस्तक, सॉरी पत्री नहीं है ये पुस्तक है, न्यायियों का जब पुस्तक हम पढ़ते हैं वहां पे हम देखते हैं कि उस समय कोई राजा नहीं था, और बाइबल में लिखा गया है सब कोई अपने मन में जो आता था वही करते थे। जब हम न्यायी को ये पुस्तक पढ़ेंगे 21 का 25 में लिखा गया है, कोई पढ़े न्यायों का पत्री विचार करता है 21-25 लिखा गया है, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था और जिसका जी उठे ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही, ये इज़राइल का आयरनी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोचो कि अगर उस समय इज़राइलियों के कोई राजा नहीं था और बाइबल में लिखा गया है जिसको जैसा ठीक लगता था वो लोग वैसा करते थे, कैसा समय होगा? बहुत अच्छा नहीं? कैसा चलता होगा? बोलो कैसा चलता होगा? जिसको जो ठीक लगता था वो वही करता था। कैसा होता था? कैसा होता होगा? अच्छा होता होगा। पॉलिटिकल कैओस, मतलब राजनीतिक हलचल, कोई भी कुछ किसी भी तरीके से नहीं होगा, सब अपने अपने धर्म में, रिलीजियस एपोस्टेसी, ठीक है, सोशल करप्शन, सामाजिक तरफ से, सामाजिक तौर पे लोग भ्रष्ट बन चुके थे, भ्रष्टाचारी बन चुके थे। जिसको जो जैसा ठीक लगता था वैसा, शायद मानसिक भी लोग खो चुके थे, मतलब जिसको जैसा लगता था मैं इससे शादी करूंगा उसको ले जाता था, इसके घर चोरी, मतलब मोरल भी, नैतिकता भी वो लोग खो चुके थे। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को कुछ भी अगर ठीक लगे तो वो वही कर लेता था। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई राजा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यही उस समय का युग था, बाइबल में लिखा गया है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बुरे बन गए थे, सामाजिक नहीं थे। लेकिन इस समय में, ऐसे समय में भी परमेश्वर एक रूत जैसे लड़की को चुने और निकाले। एक ऐसे समय में एक जब
सामाजिक तौर से सब कुछ उथल पुथल था, लोगों के बीच में नैतिकता नहीं थी, लोगों के भीतर सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो लोग किसी भी तरीके से सही बुद्धि सही समझ से चल नहीं रहे थे। लेकिन याद रखो, ऐसे समय में भी परमेश्वर राज करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे शहर में सब कुछ उथल पुथल हो जाए, जब हमारे शहर में अगर लोग पागल बन जाए, जंगली बन जाए, भ्रष्टाचारी बन जाए, लोग अपना टेम्पर खो ले, अपना मानसिकता हरा दे, तब भी और बोलोगे कि सोसाइटी में समाज में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, एक दूसरे को मर्डर कर रहे हैं, एक दूसरे को रेप कर रहे हैं। और एक ऐसा समय भी था जब हम देखते हैं कि क्या अब्राहम लूट का समय था, सब कोई एक दूसरे के साथ व्यभिचार करते थे, कोई जो जिसको जैसा मन पड़ता था वो ऐसा करता था। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे समाज में कोई राजा नहीं है, तुम्हारे शहर में कोई विचार करने वाला नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं है। अगर तुम्हारे समाज में, तुम्हारे शहर में सब कुछ उथल पुथल हो गया है, सब कुछ अंधकार हो गया है, सब कुछ, सबका मानसिकता खो चुका है, सब कोई पागल बन चुके हैं, जंगली बन चुके हैं, और ये शहर मर्डरर हो गए हैं, ये शहर एक ऐसा जगह बन गया जहाँ पे डाकू हो गए हैं, तब भी याद रखो उस शहर का मालिक यीशु ही है। तभी याद रखो कि परमेश्वर सब कुछ ठीक कर सकता है। और एक ऐसे समय में परमेश्वर ने इजरायलियों के बीच में रूत निकाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ऐसे कैरेक्टर, एक ऐसी स्त्री जिसकी कैरेक्टर बहुत ही प्योर था, जो कि अपने साथ के साथ वो रही और उसके साथ ही परमेश्वर की सेवा करने लगी। और उसी रूत के वंश से हम देखते हैं परमेश्वर का पृथ्वी में आना हुआ। प्रेज द लॉर्ड। रूत ऐसे समय से निकली है, ऐसे शहर से और ऐसे जगह से निकली है। मैं ये विश्वास करता हूं हम भी एक ऐसे युग में ही जी रहे हैं जहां पे लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अगर वो प्रभु में नहीं है तो उनका नैतिकता, उनका मोरल लाइफ छिन चुका है। ऐसे समय में भी परमेश्वर लोगों को निकालते हैं। ऐसे समय में भी परमेश्वर हमारे जैसे लोगों को, दाऊद जैसे लोगों को, अब्राहम जैसे लोगों को और बहुत सारे पतरस जैसे लोगों को निकालते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे थे और तब भी था, और उस समय में भी परमेश्वर ने पेंटिकोस्ट का दिन निकाला, और उस पेंटिकोस्ट के दिन में 3000 लोग प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत जन ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को लेकर बोलते हैं कि मेरे जीवन एक पहेली बन चुका है, माई लाइफ इज रिडल। मेरा जीवन एक पहेली बन चुका है, इसको कैसे मैं सुलझाऊं, किस तरीके से मैं समझूं। ये पहेली ही बाइबल में भी है। बाइबल का इतिहास देखोगे तो पहेली से ही तुम्हें दिखेगा, पहेली जैसे ही दिखेगा। क्योंकि बाइबल बोलता है कि जहां पे पाप ज्यादा बढ़ता है वहां पे क्या होता है, कोई जानता है? जहां पे पाप ज्यादा बढ़ता है और ज्यादा बढ़ता है, बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर अनुग्रह और ज्यादा आता है। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि जहां पे ताड़ना ज्यादा होता है वहां पे लोगों में प्रभु का भय भी और ज्यादा बढ़ने लगता है।
प्रभु को मानने ज्यादा लगते हैं। लोग समझते हैं ये कैसा पहेली है। अगर मैं ताड़ना करता हूँ क्रिश्चियन लोगों को, हम जब ताड़ना करें, हम ताड़ना इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोग कम जाए, ताकि यीशु को ज्यादा ग्रहण ना करें। लेकिन ये पहेली है, वो लोग नहीं समझते कि तुम लोग जितना ताड़ना करोगे उतना ही प्रभु के लोग और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। ये पहेली है जो कि तुम नहीं समझोगे और प्रभु ये करके दिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो के पत्री 5:20 में पौलुस ये बोलता है कि जहां पे पढ़ो, रोमियो का 5:20, ठीक है। व्यवस्था बीच में आ गई, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, पाप बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोग समझते हैं कि हम पाप, मतलब हमारे यहाँ अपराध बहुत ज्यादा हो रहा है, पाप बहुत ज्यादा हो रहा है और हमारा शहर गया और नहीं बचेगा, हमारा जीवन भ्रष्ट हो चुका है, ये हो चुका है। लेकिन याद रखो, बाइबल बोलता है जहाँ अपराध बहुत हुआ, जहाँ पे पाप बहुत ज्यादा होता है, वहां पे अनुग्रह उससे भी कहीं ज्यादा परमेश्वर का होता है। हालेलुया। आप जितना पीछे जाओगे, आपको अगर शैतान बहुत नीचे ले गया है, एक उड़ाऊ पुत्र जैसे अपव्यय पुत्र लेकिन जब तुमको बहुत पछाड़ के नहीं जाइछे, एते दूर के नहीं जाइछे जेनो तुमको घुसरी रो खाद्य भी खाइबा लगी नहीं मिलबार, और तुम्हें कहबो कि मुई मोर बापा निके जाई नहीं पारे, मुई और बापा मोर परिवार रो योग्य नुहे, मुई आउ तांकर नौकर हेबार भी योग्य नुहे, मुई पुत्र कहाजिबार योग्य नुहे। जेतेबेले आमे एंता विषय माने कहतु, सेतेबेले परमेश्वर कहतन तु जेते दूर भी जाइता, मोर अनुग्रह तानु अधिका बाहरबा, मोर अनुग्रह तानु आउ दूर के पहुंची पारबा, आउ तोते बाहर कर करी से पुनर्बार से जागारे रखी पारबा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोचते हैं कि और नहीं, मैं परमेश्वर से बहुत दूर चला गया हूं, मेरा जीवन उथल पुथल हो चुका है, मैं पाप में गहराई में डूब गया हूं, मैं बहुत पापी हूं, क्या परमेश्वर मुझे बचा पाएगा? क्या परमेश्वर मुझे इतना गहराई में एते तोल के एते तोले पड़ी जाय छे, कारण परमेश्वर मते बचे पारबे? मुई कहूँ छे परमेश्वर को हाथ छोट नुहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें एते दूर तक नुहे जो परमेश्वर का हाथ पहुंची नुहे पारे, परमेश्वर को हाथ पहुंची पारबा। जीसु निजर हाथ फैले करी देखिथिले, तांकर रक्त जेतेबेले पृथ्वी रे पड़ीतिला, से पृथ्वी रो से रक्त कहूचे कि तुमे पृथ्वी रो जेंसी कुना के पलेचो, जेते गहराई रे पाप के पलेचो, मोर रक्त तुमको तो तमर पाप रु धुई पारबा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु बोलते हैं मेरा लहू तेरे पाप जितने भी पाप है उस सभी को धो सकता है, शुद्ध कर सकता है और तुझे पवित्र ठहरा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ही मनुष्य को बनाए थे ताकि वो उनका प्रशंसा कर सके, और परमेश्वर मनुष्य के सारे पापों के ऊपर। अब मैं तुम्हें बताता हूं, यही चीज एक बहाना नहीं है कि हम पाप कर सके। जब बाइबल में लिखा गया है कि पाप ज्यादा करने से अनुग्रह ज्यादा आता है, अगर मैं उड़ाऊ पुत्र जैसे अपव्यय पुत्र लेकिन यदि मुई बाहर के पलई जिमी, मुई पाप करमी बेले भी परमेश्वर मते रक्षा करबे, बचाबे। बाइबल लिखा है जेते बेसी पाप करबो हेते अनुग्रह बेसी आएसी। हेंदा लिखाई ना उड़िया काना लिखाई तारपरे ए कुड़े जेपरी अपराध अधिक हुए किंतु जोठारे पाप अधिक हैला सेइटारे अनुग्रह आहुरी अधिक अति अधिक हैला। तो पाप जेते बेले आम अधिका करमा अनुग्रह हमको अधिका मिलबा।
यदि आम एंता भावुचु ताहले जानी तो प्रभु इटा नहीं कहबा। परमेश्वर ये नहीं बोल रहे हैं और ये हमारे लिए एक्सक्यूज नहीं है कि हम पाप और ज्यादा करें, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं जो कुछ तुम बोओगे वही काटोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये नहीं हो सकता कि मैंने पाप किया तो मैं अनुग्रह का भागीदारी हूंगा। हाँ, परमेश्वर अनुग्रहकारी हैं और तुम्हें अनुग्रह से बचाएंगे, लेकिन जो बोए हो वही काटोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है धोखा न खाओ। परमेश्वर फट्टों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर का मजाक तुम नहीं बना सकते। परमेश्वर का वचन का मजाक तुम नहीं बना सकते। परमेश्वर वाक्य जन लिखाई छे कि पापो अधिका हेले अनुग्रह अधिका अछि बेले मुई बची जिमी नहीं। प्रभु कहउछन कि मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटिब। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा ही जिम्मेदारी है, जो बोए हैं वही काटेंगे। ये काटना भी हमें ही पड़ेगा। अब ये नहीं बोल सकते कि वो तो बोल लिया था अब तू काट, नहीं। परमेश्वर बोलेंगे तेरा जिम्मेदारी है, तू ही काटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये भी एक पहेली है कि हम बाइबल में बहुत बार ऐसा लिखा गया है, जो परमेश्वर में जो बाइबल में जो लिखा है, जो जीवन में उन्नत होना चाहता है अपने आप को नीचा करे, है ना। जो गुरु बनना चाहता है वो शिष्य बने। ये पहेली है, ये कैसे होगा। संसार में, समाज में ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ते रहो, संसार ऐसा बोलता है ना। समाज यही बोलता है और लॉ यही बोलता है कि अगर आगे बढ़ना है तो दौड़ते रहो, अगर गुरु बनना है तो पढ़ते रहो। लेकिन बाइबल बोलता है कि अगर गुरु बनना है तो चेले बनो। ये एक रिडल है, बाइबल में लिखा गया है। जब हम देखते हैं यूसुफ का लाइफ, जोसेफ के बारे में जब हम देखते हैं, जोसेफ अपने भाइयों के द्वारा घृणा का पात्र बना और वो मिस्र में बेच दिया गया। पहले वो लोग सोच चुके थे कि वो लोग यूसुफ मर चुका है। जब वो लोग बेच दिए, उनके भाई लोग सोच चुके थे कि जोसेफ मर चुका होगा, अभी तक वो बचा नहीं होगा। जोसेफ के लाइफ के बारे में जब हम देखते हैं, वो भी एक पहेली है, क्योंकि जोसेफ ने देखा था, यूसुफ ने देखा था कि मेरे आगे पूरा समाज, पूरा संसार झुकेगा, मेरे भाइयों लोग झुकेंगे, लेकिन वो लोग झुके नहीं। उल्टा मुझे मारने के लिए गड्ढे में फेंक दिए, उल्टा मुझे मारने के लिए बेच दिए, मिस्र के हाथों मुझे गुलामी में बेच दिए। ये मेरा कैसा जीवन है। उसका जीवन एक पहेली बन चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका जीवन पहेली बन चुका था। उसको लग रहा था ये कैसा चीज है। हर तरीके से उसको परीक्षा आया, वो हर तरीके से उसका नैतिकता, मोरलिटी में उसका परीक्षा हुआ। ये बेविचार करेगा कि नहीं। इवन वो अपना जगह जो थोड़ा पाया था, वो अपना जगह भी गवा दिया। एक जगह के घर में, एक पोतीफर के घर में वो रह रहा था, और वहां पे उसकी वाइफ जब उसको व्यभिचार करने के लिए मनाने की कोशिश की तो वो पाप करने के लिए इनकार कर दिया। वो बोला कि मैं नहीं, पाप नहीं करूंगा, और उसी के वजह से उसको उस पोजीशन से हटा के कहां पे डाल दिए, जेल में डाल दिए। ये उसका जीवन बार बार पहेली से होकर गुजरता था। उसको पहले गड्ढे में फेंका गया, फिर गड्ढे से निकाल के बेचा गया, फिर बेच के एक जगह में आके नौकर का काम करके वहां पोतीफर के घर में वो काम करने लगा। वहां से फिर उसको जेल में फेंका गया।
क्या चल रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर में सही से नहीं हो तो तुम्हें लगता होगा मेरे लिए लाइफ में क्या चल रहा है। मैं एक बार जेल गया, फिर मुझे परमेश्वर बाहर कर दिए, फिर मैं जेल गया, फिर मुझे बाहर निकाले, फिर क्या चल रहा है मेरे जीवन में? एक पहेली बन चुका है। लेकिन याद रखो, हमारे पहेली में भी हमारे जीवन का चाबी है। हमारे पहेली में ही हमारे जीवन का चाबी है। यूसुफ का ये जीवन में जो पहेलियां हो रहा था, यही उसके जीवन का चाबी बन रहा था, रास्ता बना रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आखिर में उसको एक ऐसे जगह में पहुंचाया गया। परमेश्वर इस सारे चीजों से लेकर, इस पहेली से लेकर परमेश्वर उसको मिस्र के सेकंड पोजीशन में रख दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, मिस्र के ऊंचे स्थान में रख दिए। इसका जीवन एक पहेली बन चुका था, लेकिन जब वो ऊंचे स्थान में पहुंचा तब उसको पता चला कि मेरा लाइफ में ये सब आया, ये पहेली तो एक चाबी ही था मेरे ऊपर पहुंचने का। हालेलुया, हालेलुया। जब आखिर में वो अपने भाइयों के सामने मिला, उसके भाई लोग उसके पास आए थे सहायता मांगने के लिए, और वो जान नहीं पाए कि ये कौन है। और जब वो अपना ये करता है, मतलब पहचान देता है, पहचान देने से पहले वो एक पहेली बोलता है। पहचान देने से पहले वो एक पहेली बोलता है, और बोलता है उत्पत्ति 50:20, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोग के प्राण बचे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पहले अपना पहचान दिया और वो बताया कि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, मेरे लिए बुरा सोचा, लेकिन परमेश्वर ने उसी बुराई में से मेरे लिए अच्छा सोचा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, अगर आज हम समस्या में पड़े हैं, अगर आज हम बुराई से होकर गुजर रहे हैं, अगर आज आपको लग रहा है कि मेरे परिवार वाले मुझे समझ नहीं रहे हैं, मेरे प्रति अत्याचार कर रहे हैं, मेरे प्रति ताड़ना कर रहे हैं, अगर तुम्हारे पाड़ा वाले, तुम्हारे कॉलेज वाले, तुम्हारे स्कूल वाले, तुम्हारे कामों में, तुम्हारे हर जगह में अगर कोई तुम्हें ताड़ना कर रहा है, अगर तुम्हारे लिए बुरा सोच रहा है, याद रखो ये पहेली तुम्हारे जीवन का चाबी होगा, ये ताड़ना तुम्हारे लिए जीवन का चाबी होगा, और तब तुम बोल सकोगे, क्योंकि तुम लोगों ने, बाइबल में जैसे यूसुफ ने बोला, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुरा विचार किया, बुरा सोचा, तो भी परमेश्वर ने उसी बुराई में से मेरे लिए अच्छा सोचा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि तुम्हें बुराई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि तुम्हें कोई भी असुविधा, कोई भी समस्या, कोई भी ताड़ना, कोई भी अपराध का मतलब दोषी ठहराया जाना, ये सब सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम्हारे ताड़ना में से भी तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर मैं हूँ, और मैं करूँगा तुम्हारे सारे समस्या में से अच्छाई उत्पन्न मैं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत थोड़ा मैं समस्या रे पड़ी जाती, बुझी नहीं पारू कि काना करा जीवा, हमको ताड़ना आसुथी, आमे यार सियार हेई ना पारू, पैसार कमी आसुथी, बहुत जन आमार विरोध रे बहुत योजना करुथन, आमार पछाड़े कथा कहूथन, चुगली करुथन, आमर खराब विषय माने भाबुथन,
किंतु बाइबल लिखाई परमेश्वर कौचन तुमर से ही खराबी रे तुमर से ही ताड़ना रे तुमर पछाड़े जेन लोक माने विचार करूछन मुई भी तुम लगी किसी विचार करूछ। प्रेज द लॉर्ड। जोसेफ लगी तार भाई माने किसी विचार करथिले कि आमे काण काण करबा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। समस्ते सुनो जोसेफ लगी तार भाई माने किछि किछि विचार कले। काणा विचार कले? पहला काणा विचार कले? मारी दो। गुटे भाई कहला नहीं 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 मारू। विचार करूछ। सुनो समस्ते भल कर। जोसेफ लगी इमाने विचार करूछन। हाँ दे देख भाई आसुचे स्टोरी तोर पढ़ुचे बुझी पारुछ चलो ताके मारी दो। आसला ताके धरले आ मारबार लगी जाउथिले। तार भाई माने ताके मारबार लगी जाउथिले। गुटे भाई कहती अरे नहीं मारू गाढ़ारे पके दो आ छाड़ी दो। आई माने विचार करूछ। मुझे कहूचे तुम लाइफ रो कथा मुझे कहूचे आज बहुत हुए कार जीवन रो कथा है। बहुत हुए मुझे जहाँ कहूचे कार जीवन संगे तुलना होता ताके गाढ़ारे पके दो विचार कले। तारपरे से माने काना विचार कले ए माने विचार करूछ आमे बिकी दो मारी देले काना हो जिबा बिकी दो किछि पैसा भी मिलबा आ बिकी देले। बाइबल लिखाई छे कि उड़िया रे बाहर करो। अच्छा थाई रहने दो। लिखाई छे कि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। सेते बेले जेते बेले इमाने विचार करूछले तेते बेले परमेश्वर भी विचार करूछले। प्रेज द लॉर्ड। जेते बेले तार भाई माने विचार करूछले कि ताके केंता मारमा केंता बिकमा हेते बेले परमेश्वर भी विचार करूछले कि ताके बिकबो। ठीक होचे हेनु बिकले मैं हेनु ताके राजा कर देनी। परमेश्वर भी विचार करूछन। आ परमेश्वर कहउछन कि तुमर विचार के मुई खराब नहीं करे। तुमर विचार भितरे ही तुमर ताड़ना भितरे भी तुमर समस्या भितरे ही मुई तुमर लागी भलाई उत्पन्न कर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यही यूसुफ के लाइफ का स्टोरी था। ये पहली था कि यूसुफ के जीवन में जब हम देखते हैं कि यूसुफ का पहली वो बोलता है कि यद्यपि तुमने मेरे लिए बुरा सोचा था फिर भी परमेश्वर ने उसी बुराई में से मेरे लिए अच्छा सोचा। जब हम मूसा का स्टोरी सुनते हैं मूसारो स्टोरी मूसारो स्टोरी इटा थिला कि मूसा केन थिला बाइबल लिखाई छे इजिप्ट मिस्र देश रे मूसा काण कला जन्म हैला तेनु बढ़ला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और 40 वर्ष तक ए छुआ माने 40 वर्ष तक मूसा केनु बढ़ला जिनछो कहाँ पे बढ़ा मूसा? फारो के घर में। फारो के घर में अच्छा पढ़ाई लिखाई उसका हुआ। वो 40 साल तक उसको लग रहा था कि आई एम समबडी, मैं कुछ हूं। क्यों? फारो के घर में मैं पल रहा हूं, बढ़ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 40 साल तक उसको लग रहा था कि मैं कुछ हूं। और जब वो मार दिया, मर्डर कर दिया, उसको भागना पड़ा। और वो कहां पे गया? मरुस्थल, डेजर्ट में। वो क्या करने लगा? छेल चोराला। कितने वर्ष तक जानी छो है? फिर 40 साल वो भेड़ बकरी चराने। पहले 40 साल वो राजा के घर में था और उसको लग रहा था कि आई एम समबडी, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। और उसके बाद 40 साल तक उसको लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं।
बाकी 40 साल भेड़ बकरी चराने में जब लगा, उसको लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। उसके बाद परमेश्वर ने चुना उसको, और उसके बाद उसको पता चला 40 साल कि परमेश्वर सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा कब मरा जानते हो? मूसा 120 साल जब हो रहा था तभी मरा। पहला 40 साल उसको लग रहा था कि मैं कुछ हूं। दूसरा 40 साल उसको पता चला कि मैं कुछ नहीं हूं, ये मरुस्थल में भेड़ बकरी, मैं कौन हूं? भेड़ बकरी चरा रहा हूं, मैं कुछ नहीं हूं। और तीसरा 40 साल उसको पता चला कि परमेश्वर ही सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका लाइफ भी एक पहेली बन गया था। लेकिन उसी लाइफ में এটা খেলবার জায়গা নুয়ে থেকে খেলুছন চিনলৌছন হেলা চুপচাপ খেলবে বেলে বস। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मूसा का स्टोरी एक पहेली बन चुका था, क्योंकि पहले उसको मूसा फारो के घर में पैदा मतलब बढ़ने के लिए परमेश्वर छोड़ दिया। उसके बाद उसको मरुस्थल में जंगल में भेज दिए, जहां पे वो भेड़ बकरी चराने लगा। उसके बाद परमेश्वर फिर इजराइल के बीच में भेज दिए, फारो के बीच में। उसका लाइफ भी पहेली बन चुका था। लेकिन तभी उसको पता चला कि ये पहेली ही मेरे जीवन का उत्तर है। हमारे जीवन में अगर समस्या है तो याद रखो, ये समस्या ही हमारा जीवन का उत्तर होगा। ये समस्या में ही हमारे जीवन का उत्तर निकलेगा। ये ताड़ना में भी हमारे जीवन का उत्तर निकलेगा। दाऊद के बारे में जब हम सोचते हैं, दाऊद एक ऐसा गुनाह किया था, एक ऐसा पाप किया था जो कि शायद किसी ने किया होगा। वो मर्डर भी किया था और व्यभिचार भी किया था, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं, वो इतना पाप करने के बाद जब उसको परमेश्वर के ओर से परमेश्वर का एक दास आके जब उसके सम्मोहन को तोड़ता है, जब उसका हिप्नोटिज्म को तोड़ता है, क्योंकि तब तक दाऊद को लगता था कि मैं अच्छा काम किया हूं, मैं कुछ बुरा नहीं किया हूं, मैं ठीक किया हूं। लेकिन एक पास्टर आता है, एक परमेश्वर का जन आता है और बोलता है कि दाऊद तू गलत किया है, और तब उसका सम्मोहन टूटता है, उसका सारा चीज भ्रम टूटता है, और वो बोलता है कि मैंने पाप किया है। और वो भजन संहिता 51 लिखता है और बोलता है कि प्रभु 51:4 में लिखा गया है, भजन संहिता 51 उसके इस पाप का पश्चाताप वाला भजन संहिता है। वो बोलता है कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध, सिर्फ तेरे विरुद्ध ही मैंने पाप किया है। जो कुछ तेरे दृष्टि में बुरा था वो सब कुछ मैंने किया है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। वो बोलता है कि प्रभु मैं तेरे विरुद्ध पाप किया हूं। और जब वो पश्चाताप करता है, जब वो अपने मन का नयापन पाता है, वो बोलता है कि हे प्रभु मुझ पर दया कर और मेरे हृदय को नया बना। क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट लॉर्ड, क्रिएट मी ए राइट स्पिरिट ओ लॉर्ड। वो बोलता है कि प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर दे और मुझ में एक सही आत्मा को डाल। वो पश्चाताप करके वो बोलता है, वो परमेश्वर के पास फिरता है, लौटता है। उसका लाइफ भी पहेली बन चुका था। और जानते हो, जब एक ऐसा इंसान इतना नीचे गिरने के बाद जब वो परमेश्वर में उठता है, वो भजन संहिता 23 जैसा भजन संहिता लिखता है, जो बोला गया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या लिखा है? वो बोला गया है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे
हरी हरी चराइयों में बिठाता है और सुखदाई जल के झरनों में ले चलता है। वह धर्म के मार्गों में मेरी अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये दाऊद जो इतना पाप किया था, जब वो पश्चाताप करता है और परमेश्वर में उठता है, ऐसा भजन संहिता लिखता है जो वो बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार के तराई से होकर गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है। उसने मेरे सिर को तेल से मला। बाइबल में लिखा गया है, उसने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। देखो वो कैसा समझा है कि तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हें खाना खिलाएंगे। ये भजन संहिता जब पढ़ोगे और समझोगे तब पता चलेगा कि दाऊद को कैसे परमेश्वर उठाए और किस तरीके से परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। ये भजन संहिता हमारे लिए भी उत्तर है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कुछ घटी नहीं होगी। हर दिन बोला करो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ये भी दाऊद के जैसे इसका जीवन भी क्या है, पहली भी जीवन का कुंजी है। स्टीफन के बारे में जानते हैं। स्टीफन जो पहला शहीद था, कलीसिया का पहला शहीद हम जो मानते हैं, पहला शहीद जो हुआ था वो स्टीफन था। इतना ताड़ना पाने के बाद जब उसको ताड़ना दिया जा रहा था, जब उसको पाथर से मारा जा रहा था, उसी ताड़ना के बीच में, उसी प्रोसिक्यूशन के बीच में, उसी पथराव के बीच में परमेश्वर ने एक लीडर, एक कलीसिया के लिए एक लीडर चुन रहा था। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने बोला कि यूसुफ के लाइफ के बारे में जब वो लोग विचार कर रहे थे, तब परमेश्वर विचार कर रहे थे कि मैं इसको कैसे मिस्र में बड़ा पोजीशन दूं। वैसे ही जब स्टीफन को मारा जा रहा था, तब परमेश्वर एक लीडर को उनमें से तैयार कर रहा था। स्टीफन को पथराव किया गया और वहीं पे एक बंदा था जिसको परमेश्वर ने चेंज कर दिया। वो था साउल, पौलुस। प्रेज द लॉर्ड। वो पौलुस जो लोग पत्थर मार रहे थे उनका कपड़ा वो पकड़ा था। मतलब परमेश्वर का उत्तर देखो, परमेश्वर का आंसर देखो। जो कभी भेड़िया था उसको परमेश्वर ने चरवाहा बना दिया। शीप डॉग जानते हो? शीप डॉग कौन कौन जानता है? शीप डॉग किसे? कोई नहीं जानता शीप डॉग किसे बोलते हैं। अब हमारे यहाँ शीप डॉग नहीं होते हैं, लेकिन बाहर शीप डॉग रहते हैं। शीप डॉग का मतलब होता है, शीप लोगों को एक कुत्ता रहता है, वही कुत्ता ही शीप लोगों को चराता है। जानते हो? कभी देखे हो? गुड़े कुकुर थी जे के छेल माने इधर दौड़ी छेकूती थी। नहीं देखी? के देखी जो हाथ को तो केनता केबे नहीं देखी। अच्छा ठीक अच्छे, नहीं देखी। आज गोटे काम करो, जो यूट्यूब रे मारबो शीप डॉग, से देखाबा कि केनता करसन। मुई देखी जे, मुई जानी जे चरवाहा थी, लेकिन शीप डॉग गुटे थी जे कि छेल माने इधर उधर जाऊथि, लेकिन से दौड़ी से माको अटको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये भेड़िया जो था वो शीप डॉग बन गया। ठीक है। जो शत्रु था कभी, वो जो मसीह का कभी शत्रु था, वो मसीह का प्रेमी बन गया। हालेलुया। अच्छा तुम देखोगे जदि इाड़े सियाड़े पलैजबे है कुकुर माने ही ताकू छेकुट दुई आड़े देखो है कुकुर आदे आदे
দেখলো মানে বাড়াবো নৌটুতন খেদু তুতন এই মানে খেদি খেদি নৌচন দেখো এই দেখলো এইটাকে কুହାଯାଏ ଶିବ୍ଦ ଏମାନେ ଖେଦି ଖେଦି ନେସନ୍ ଏମାନେ ହିଁ ସବୁ କରିବେ ଆଚ୍ଛା ବା ଖାଲି ବସିଥିଲା हो गया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जो कभी हम देखे कि साउल जो कभी किसी का कपड़ा पकड़ता था वो परमेश्वर के लिए वो खुद मार खाने के लिए तैयार बन गया एक भेड़िया शिपडॉग बन गया और एक परमेश्वर का जो शत्रु था प्रभु यीशु का जो शत्रु था तो प्रभु यीशु का प्रेमी बन गया और ये स्टीफन के मृत्यु में भी पौलुस का जीवन निकला एक पॉल हम पाए ये भी एक पहेली ही है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यहूदा आप बोलोगे हर चीज में पहेली आपको दिखेगा जब हम देखते हैं यहूदा सोच रहा था कि मैं बेच दिया शैतान सोच रहा मैं जीत गया लेकिन वहीं से पहेली निकला और प्रभु यीशु का लहू जब बहा वही लहू ही हमारे लिए जीवन देने वाला एक स्रोत बन गया वही प्रभु यीशु जिसको मार दिया गया जो अंधकार छा गया वही अंधकार में से एक उजियाला उत्पन्न हुआ और वही उजियाला हम सब की ज्योति है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया याद रखो कि अपने जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं अगर आप प्रभु में हो अगर प्रभु के वचन में हो अगर आप प्रभु के हिसाब से मार्ग में चल रहे हो चाहे जितने भी समस्याएं आई चाहे जितने भी असुविधा आए मैं बोल रहा हूँ चलते रहो डटे रहो क्योंकि इसी समस्या में भी परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छा सोचेंगे अच्छा उत्पन्न करेंगे जस्ट ट्रस्ट द लॉर्ड केवल परमेश्वर पे भरोसा रखो यीशु में भरोसा रख के आगे बढ़ते रहो चाहे तुम ताड़ ना पा रहे हो चाहे तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं असुविधाएं तुम्हारे बिजनेस नहीं चल रहा है तुम्हारा काम में असुविधा है याद रखो अगर परमेश्वर के योजना में बने हो तो ये सारा चीज तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा और तुम्हारे जीवन को एक सही दिशा दिखलाएगा क्योंकि जीवन शायद हमारा जीवन पहेली जैसा बन गया है लेकिन याद रखो यही पहेली ही हमारे लिए जीवन का चाबी निकालेगा इसी पहेली में से हमारे लिए चाबी निकलेगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अगर आप समस्या से जूझ रहे हो अगर आप किसी भी परेशानी में हो जैसे जोसेफ अपना स्टेटमेंट देता है जैसे यूसुफ अपना बोलता है कि तुमने मेरे लिए बुरा सोचा था लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छा सोचा था उसी बुराई में परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छा सोचा आज मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है आपका जीवन भी ऐसा समस्या सामना कर रहा है अगर आपके जीवन में भी कोई असुविधा या परेशानी है मैं बोलता हूं आज परमेश्वर के सामने आ जाओ आज भरोसा करो ये ऑल्टर आज खाली है लेकिन मैं बोलता हूं अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके समस्या में से आपके जीवन के लिए एक चाबी निकाले आपके जीवन का उत्तर निकाले तो मैं बोलता हूं कि आप सामने आ जाओ और परमेश्वर पे भरोसा करके प्रार्थना करो और बोलो कि प्रभु मेरे इस समस्या में मेरे इस ताड़ना में मेरे लिए उत्तर दे